इस वीडियो में हम समझ लेते हैं कि ईवीएम या वोटिंग जो हमारी मशीन है उसके कंट्रोल यूनिट की काउंटिंग कैसे होती है, मैनुअली काउंटिंग कैसे होती है, किस तरह से होती है, इसको हम समझ लेते हैं। आइए जान लेते हैं। तो कुछ ऐसे टेबल्स लगाई जाती हैं, जैसे आप देख रहे होंगे इस तरह से टेबल्स लगाई जाती हैं काउंटिंग हॉल्स में। और टेबल लगाने के बाद जब हम टेबल लगा लेते हैं तो काउंटिंग टेबल पर ये आरओ की टेबल होती है। ये आरओ की टेबल मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये इस तरह से आरओ की टेबल होती है। इस आरओ की टेबल पर ही जो हमारे पोस्टल बैलेट होते हैं उनकी काउंटिंग होती है। उनकी काउंटिंग शुरू होने के 30 मिनट बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू होती है। उनकी बैलेट पेपर की पूरी काउंटिंग फिनिश होने का इंतज़ार नहीं किया जाता है। ये आपको पता है, मैंने पहली वीडियो में भी आपको बताया था। इसी तरह से आप समझ गए होंगे। अब जब टेबल पर लाया जाता है सीयू को टेबल पर लाने के बाद क्या क्या किया जाता है, इसको हम समझ लेते हैं। काउंटिंग टेबल पर सीयू को लाया जाता है। आप यहां से देख रहे हैं इसके टैग, जो एड्रेस टैग है, इस पर लिखे कंट्रोल यूनिट के नंबर को चेक किया जाता है और ये देखा जाता है कि जिस राउंड में जिस नंबर पर जिस पोलिंग स्टेशन की काउंटिंग हो रही है, क्या उसी बूथ की ये ईवीएम है, उसी बूथ की सीयू है, ये जांच की जाती है। जांच करने के बाद जब जांच कर ली जाती है, ये जांच जो हमारी इसमें लगे रहते हैं एड्रेस टैग की डिटेल जो पीठासीन की नंबरिंग डायरी रहती है उसमें रहती है। और यहाँ से आप समझ लेंगे कि इस तरह से पीठासीन की नंबरिंग डायरी में डिटेल रहती है, जो टैग लगे हैं, एड्रेस टैग लगे हैं, स्पेशल टैग लगे हैं, इन टैग्स की वहाँ रहती है। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके बाद यहाँ से आप देखोगे कि इसमें जो जब हम ये पूरी तरह से कंफर्म हो गए हैं ये कि उसी बूथ की सीयू है, क्योंकि कंट्रोल यूनिट का नंबर भी आप देख रहे होंगे कि यहाँ इस तरह से रहता है। जब हम ये पूरा कंफर्म हो जाते हैं तो और हम पोलिंग जो वहाँ एजेंट रहते हैं, एजेंट्स को हम दिखा देते हैं कि भाई देख लीजिए कि उसी बूथ की है, मैच कर लेते हैं। मैच करने के बाद उसके जो एड्रेस टैग हैं उनको हटा दिया जाता है और हटाने के बाद जो उसके अंदर सीयू होती है, कंट्रोल यूनिट होती है, कंट्रोल यूनिट को बाहर निकाल लिया जाता है। बाहर निकालने के बाद उस पर भी इस तरह से कुछ एड्रेस टैग लगे होते हैं, यहाँ से आप देख रहे होंगे। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि ये वाली एबी सील लगी है, ग्रीन सील जो है उसको भी हम मैच करते हैं कि क्या वही है जो मतपत्र लेखा में दी गई है। करने के बाद और खुद एजेंट को दिखाने के बाद, जो काउंटिंग एजेंट होते हैं उन्हें दिखाने के बाद इसको ब्रेक कर दिया जाता है। ब्रेक करने के बाद आप समझ रहे होंगे कि किया जो हम सील ब्रेक करने के बाद इसका रिजल्ट बटन को दबाया जाता है। और एक जो आप देख रहे होंगे कि रिजल्ट बटन को दबाने के बाद जो इधर की साइड खड़े हुए ये पोलिंग एजेंट्स हैं, इनको उस डिस्प्ले सेक्शन को दिखाया जाता है, कि जिससे वो भी प्रतिभागियों के वोट नोट करते रहें। इसमें एक चीज़ और समझने की है कि यदि कंट्रोल यूनिट पर जो टैग, एड्रेस टैग, सील लगे हैं वो क्षतिग्रस्त हैं या उनके नंबर मैच नहीं कर रहे हैं, तो आरओ और एआरओज की जो टेबल वहीं काउंटिंग हॉल में होती है उनको बताया जाता है, उनसे संपर्क किया जाता है। यदि सब कुछ मैच करता है, सब कुछ ठीक से चलता है, तो काउंटिंग कैसे करते हैं इसको भी हम समझ लेते हैं। अब डिस्प्ले सेक्शन को इस तरह से प्रदर्शित किया जाता है, आप देख रहे हैं। और जो यहाँ एक टेबल पर बैठे रहते हैं वो इस तरह से 17 गय के भाग 2 में प्रत्येक उम्मीदवार के कंट्रोल यूनिट पे प्रदर्शित मतों को साथ साथ लिखते रहते हैं। ऊपर से आप देख रहे होंगे टेबल नंबर, जो राउंड चल रहा है उसका नंबर, जो पोलिंग स्टेशन है नाम नंबर, और कंट्रोल यूनिट की नंबर इस पर लिखी जाती है। प्रत्येक जो बूथ है उसके लिए अलग ये भरा जाता है। आप देख रहे होंगे ये जो आपका 1780 का पार्ट 2 है और नीचे यहाँ गणना पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर होते हैं। तो ये इस तरह से यहाँ से आप हस्ताक्षर होते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि रिजल्ट कैसे काउंट होता है, किस तरह से इसमें भरते हैं। उससे पहले टोटल का बटन, जो उसमें हम रिजल्ट का बटन दबाते हैं, उसके बाद कैसी प्रक्रिया आती है, क्या डिस्प्ले पर होता है, तो वो भी हम यही समझ लेते हैं। कंट्रोल यूनिट का हमने रिजल्ट बटन दबा दिया है। जैसे ही रिजल्ट बटन दबाते हैं तो आप देखोगे तो इस तरह से स्क्रीन पर आता है पोल रिजल्ट
पोल डेट आती है, ये डेमो है तो आप डेमो यहाँ देख रहे होंगे, पोल डेट आती है, जिस दिन पोल हुआ है वो डेट आती है। उसके बाद लिखा आता है कंप्यूटिंग रिजल्ट, ये कंप्यूटिंग रिजल्ट लिखा आता है। कंप्यूटिंग रिजल्ट यहाँ से आप देखोगे, कंप्यूटिंग रिजल्ट के बाद जैसे हम इस तरह से करते हैं तो कंप्यूटिंग रिजल्ट के बाद कुछ ऐसे इस तरह से ये लिखा जाता है पोल स्टार्ट टाइम और पोल एंडिंग टाइम, यानी कि जिस टाइम पोल स्टार्ट हुआ है, एंडिंग टाइम हुआ है, ये डिस्प्ले आता है। उसके बाद सीरियल नंबर आता है, कंट्रोल यूनिट का सीरियल नंबर आप देख रहे होंगे, यहाँ से ये सीरियल नंबर यही है जो ऊपर इसके ऊपर लिखा है, ये कंट्रोल नंबर का उसका सीरियल नंबर आता है। सीरियल नंबर के बाद यहाँ जितने कैंडिडेट होते हैं वो कैंडिडेट यहाँ प्रदर्शित होते हैं। और एक डिस्प्ले से दूसरे डिस्प्ले पर जाने के लिए मशीन लगभग 2 सेकंड का पॉज लेती है और एक इंफॉर्मेशन को लगभग 7 सेकंड तक डिस्प्ले करती है। इसके बाद टोटल पोल्ड वोट जो है वो दिखाता है, टोटल पोल्ड वोट जैसे यहाँ इस सीयू में जिसका हमने उदाहरण लिया है तो 53 है टोटल पोल वोट, ये एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं। फिर उसके बाद यहाँ टोटल पोल के बाद कैंडिडेट 1 को कितने वोट मिले हैं ये दिखाता है, तो कैंडिडेट 1 को जैसे 4 वोट मिले हैं वो फिर 7 सेकंड तक डिस्प्ले होकर फिर 2 सेकंड का पोज लेके फिर दूसरे को कि कैंडिडेट 2 को कितने मिले हैं 4 वोट, फिर कैंडिडेट 3 को कितने मिले हैं 4 वोट, और कैंडिडेट 5 को कितने मिले हैं 4 को 3 वोट, और कैंडिडेट 5 को मिले हैं 3 वोट, कैंडिडेट 6 को मिले हैं 4 वोट, कैंडिडेट 7 को मिले हैं 3 वोट, कैंडिडेट 8 को मिले हैं 3 वोट, कैंडिडेट 9 को मिले हैं 3 वोट, कैंडिडेट 10 को मिले हैं 3 वोट, कैंडिडेट 11 को मिले हैं 3 वोट, कैंडिडेट 12 को मिले हैं 4 वोट, कैंडिडेट 13 को मिले हैं 3 वोट, कैंडिडेट 14 को मिले हैं 3 वोट, कैंडिडेट 15 को मिले हैं 3 वोट, कैंडिडेट 16 को मिले हैं 3 वोट, और इसके बाद लिखकर आ जाता है एंड, और यहाँ एंड लिखकर आ जाता है। इस तरह से एक बूथ की जो काउंटिंग है, जो रिजल्ट है हमने देख लिया है। और देखने के बाद जब हम इसको देख लेते हैं, देखने के बाद हम सीयू के यानी कि हमने उसका रिजल्ट देख लिया है और कंफर्म हो गए हैं। जब पोलिंग एजेंट और ये सब संतुष्ट हो जाते हैं रिजल्ट से, तो उसके बाद मशीन को पीछे से, सीयू को, कंट्रोल यूनिट को पीछे से ऑफ करके उसके कैरिंग केज में वापस रख दिया जाता है और उसकी सीलिंग प्रोसेस होती है, यानी कि उसको सील करके ही रखा जाता है। और जो उसमें सील लगाई जाती है उस पर वहाँ जो काउंटिंग पर्यवेक्षक हैं उनके ऑब्जर्वर, उनके सिग्नेचर होते हैं, और जो वहाँ टेबल पर काम कर रहे होते हैं एजेंट के सिग्नेचर होते हैं, कैंडिडेट्स के सिग्नेचर होते हैं। तो इस तरह से काउंटिंग होती है मैन्युअली। इसको जो हमने बताया है कि उस प्रपत्र पर भरा जाता है, वो मैं प्रपत्र दोबारा से आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे होंगे इस तरह से जो 17C का पार्ट 2 है इसको भरा जाता है मैन्युअली, हर बूथ के लिए अलग अलग, फिर इनको एक जगह एग्रीगेट किया जाता है और एक जगह फिर इनको ऑनलाइन वहीं टेबल पर, कंप्यूटर वाली टेबल रहती है उसको ये ऑनलाइन करते रहते हैं, जो हम देते रहते हैं रिजल्ट। मैन्युअली उसको नोट करते हैं, मैन्युअली नोट करने के बाद फिर आरओज के पास जो कंप्यूटर वाली टेबल लगी हुई है वहाँ इसको अपडेट करते रहते हैं कि किस बूथ पर कितने वोट पड़े हैं, किसके पक्ष में कितने वोट आए हैं, उनको कंप्यूटर में फीड किया जाता रहता है इसके इन प्रपत्रों के द्वारा। तो इस तरह से ऑनलाइन, इस तरह से मैन्युअली जो है उसका रिजल्ट एक्सेस करके उसको ऑनलाइन किया जाता है।